हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग का एक जर्नी शुरू हुई है। इस जर्नी में हम लोग अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप इससे पहले वाला जितना भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का बताए होंगे वो सब लेक्चर देखे होंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस सेशन में 2018 का मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 तक कवर कर चुके हैं। आज का इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 30 से 40 के बीच में जितना भी क्वेश्चंस है पूरा कवर करेंगे, यानी 10-10 क्वेश्चंस का सीरीज आप लोग को बना दे रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं बनेगा और आप लोग अच्छे से देख भी सकते, समय भी कम लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं, लेकिन पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना नंबर से क्वेश्चन। आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 के बाद 31 नंबर से क्वेश्चन। तो 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, 30 के बाद 31 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 31 नंबर का हम लोगों का पास क्वेश्चन बोलता है कि यदि यानी इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड और 2x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x और y का वैल्यू निकाल के बताइए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी मेरे को दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 0 और दिया हुआ 2x माइनस वाई बराबर 2। तो फाइंड x एंड y, तो फाइंड x एंड y। तो x एंड y का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेगा। यहाँ से सॉल्यूशन करते तो x बराबर y आ जाएगा, इस y को यानी लाएंगे तो देखिए x बराबर y मिल गया। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए जब x बराबर y है तो इस y के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा 2x माइनस x बराबर 2। 2x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 2 आ जाएगा। जब x बराबर 2 है और x बराबर y है ये था, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 हो गया सोल्व। क्वेश्चन आप लोग भी देखिए। अब इसके बाद 31 के बाद 32 हम लोग को क्या बोलता है। 32 बोलता है कि k का वह मान जिसके लिए, मतलब k का वह वैल्यू, हमसे k का वैल्यू पूछता है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर 1 एंड kx प्लस 5y बराबर 7 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इज, यानी k का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1 और kx प्लस 5 बराबर 7 के प्रणाली का एक अद्वितीय हल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब आप लोग थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये जानकारी होगा कि 3 तरह का सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था और एक क्या होता था नो सॉल्यूशन होता था। 3 सॉल्यूशन, और तीनों का ग्राफ अपने अपने अनुसार बनता था। और ग्राफ में क्या होता था, एक का इंटरसेक्ट होता है, एक का पैरेलल होता है, और एक का इंटरसेक्ट, एक का पैरेलल और एक का कोलिनियर, ये होता था। फिर तीनों का अपना अपना इक्वेशन बनता था। तो उसी में से एक क्या दिया हुआ हम लोगों का यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन को देखते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर 1 और यहाँ पे दिया हुआ kx प्लस 5y बराबर 7 और बोलता क्या है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि ओनली फॉर इसका 2 ही वैल्यू आएगा x एंड y का, यानी ओनली फॉर 2 वैल्यू आएगा, x का वो वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा बस। और इसका ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। और जब इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो ये कैसा फॉर्मेट बनेगा, इक्वेशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बनेगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का यही कंडीशन होता है। a1 बोले तो x का कोएफिशिएंट 2, a2 बोले तो x का कोएफिशिएंट k नॉट इक्वल टू, b1 बोले तो y का कोएफिशिएंट -3, b2 बोले तो y का कोएफिशिएंट 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी -3k नॉट इक्वल टू 10, यानी k बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये ऊपर चला जाएगा -10 अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इंटरसेक्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये ग्राफ बनता है। इसी तरह जब
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसका अलग ग्राफ बनता है, उसका अलग कंडीशन होता है। जब फिर कोलिनियर होता है तो उसका अलग ग्राफ बनता है और उसका अलग कंडीशन होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग देखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोलता है 33 क्वेश्चन नंबर, एक द्विघाती बहुपद जिसके 0, 3 और -5 हो, यानी हमसे क्या पूछता है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -5। हम लोग को जीरोज दिया हुआ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या बोलता है, दोनों रूट के सहारे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो दोनों रूट के सहारे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। तो लिखते हैं, हम लोगों को दोनों रूट दिया हुआ है, यानी बोले तो अल्फा और बीटा मेरे को दिया हुआ है। देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -5, ये दिया हुआ। हमसे क्या बोलता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए जब अल्फा बीटा दिया हुआ और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट लिखने के लिए बोल रहा है, क्वाड्रेटिक बोले तो द्विघात समीकरण के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में बोल रहा है लिखने के लिए, तो क्या हम लोग करेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समझे। तो देखिए अब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे 3 माइनस यानी -2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यानी -15 आएगा। यानी यहाँ से लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x माइनस के साथ 15, यही क्या निकलेगा इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 33 हो गया। अब इसके बाद बोलता है 33 बोलता है यदि ट्रायंगल ABC में C समकोण है तो cos A प्लस B का मान, यानी इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें C क्या दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलता है cos A प्लस B का वैल्यू निकाल के आप बताइए। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया था। इसी तरह से ध्यान रखिए क्यूबिक इक्वेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन भी पूछे तो उसके लिए भी रेडी रहना, आएगा क्वेश्चन, सब आएगा, वो सब भी तो सब बताएंगे। अब देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि यानी इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है समकोण त्रिभुज जिसमें C क्या है 90 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या दिया हुआ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड cos A प्लस B बराबर पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा। देखिए तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है एक त्रिभुज का, ये अकेले बेचारा 90 डिग्री ले रहा है, तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, क्या ये दोनों मिला के A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा, तबे ना 90 और ये दोनों मिला के 90 प्लस 90 180 होगा, तबे ना ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फुलफिल होगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं कॉस, देखिए A प्लस बी बराबर 90, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़्यादा भारी पूछा था, नहीं पूछा था 2018 में ज़्यादा भारी, और कभी भी नहीं पूछा है भारी, ठीक है। तो 34 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 35 हम लोगों को क्या दिया हुआ, 35 हम लोगों को बोलता है कि सेक A प्लस tan A, सेक A प्लस tan A बराबर दिया हुआ है x। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है ओनली फॉर tan A का वैल्यू निकाल के बताइए। हमसे क्या पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। देखिए कैसा सॉल्यूशन करिएगा। रिलेशन क्या दिया, सेक A प्लस tan A बराबर x। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं सेक और tan के बीच में, क्या रिलेशन जानते हैं, हम लोग जानते हैं रिलेशन सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या जानते हैं 1। ये देखिए तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, सेक A माइनस
tan a इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1। देखिए तो sec a प्लस tan a बराबर x, तो sec a प्लस tan a बराबर x हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकलेगा sec a माइनस tan a बराबर, ये इसको इन्हें ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x। अब देखिए एगो इक्वेशन बन गया sec a माइनस tan a, एगो इक्वेशन बन गया sec a प्लस tan a। क्या दोनों को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, दोनों से निकाल दीजिए। हमको tan a ना पूछ रहा है, तो sec a प्लस tan a बराबर x, और एगो क्या था, एगो था sec a माइनस tan a बराबर 1 अपॉन x। दोनों को क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो देखिए माइनस, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा। देखिए ये sec a से sec a कैंसिल आउट, tan a क्या आ जाएगा 2 tan a बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 1 अपॉन x। सोल्यूशन करेंगे x एलसीएम आएगा, ऊपरे बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी tan a बराबर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x। ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसका? 35 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 35 के बाद 36, मिटा दे इसको, बस खाली प्रोसेस है, प्रोसेस समझ में आ जाएगा, काम बन जाएगा। 36 देखिए हमसे क्या बोलता है 36, इफ साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। 36 बोलता है इफ, पेन नहीं चल रहा है अब, इफ साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। ठीक है ना, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फिर हमसे क्या बोलता है देन थीटा इज इक्वल टू, तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इस कॉस को एन ले आते हैं, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर √3। और देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन थीटा बराबर √3 का वैल्यू क्या होता है, टैन 60 होता है, टैन 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टैन टैन दोनों करे से रिमूव करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री। और देखिए थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा का कंडीशन क्या था कि थीटा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 60 डिग्री 0 से 90 के ही बीच में, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, आई होप समझ में आ गया होगा, ये भारी नहीं है, नहीं है भारी। 36 के बाद 37, देखिए 37 क्या बोलता है, 37 हम लोगों को बोलता है कि इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमसे क्या बोलता है इज एन, अच्छा थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी थीटा क्या है, थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो बोलता है tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोलता है मेरे को क्या tan क्यूब थीटा प्लस में कॉट क्यूब थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है ना। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने का तरीका है मेरे पास, इसका ना एक फॉर्मेट याद रख लीजिए। अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे बोला भी है कि थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा क्या होगा 0 से 90 के बीच में ही होगा, एक्यूट एंगल ही तो होता है, यानी न्यून कोण। अब देखिए इस थीटा थीटा के जगह क्या पुट करेंगे कि वैल्यू आए 2, यहां पे देखिए इसको कैसे करिएगा, सुन यहां पे आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं। जब एक्यूट एंगल है हमको लाना है 2, तो देखिए तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 डिग्री तो एक्यूट एंगल है, न्यूने कोण है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखिए तो tan स्क्वायर यानी tan 45 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, कॉट वाला भी 1 ही आएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे भी सेम होगा ना, तो जब थीटा बराबर 45 डिग्री तो यहाँ पे tan क्यूब यानी 1 का वैल्यू क्यूब यानी 1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू 2। या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते, या नहीं तो आपको एक हम फॉर्मेट बता देते, उस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा।
फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, नहीं यही ठीक फॉर्मेट दूसरे में आएगा तो उसको बताएंगे, अगर साइन और कॉसेक का फॉर्मेट में आएगा। बस यहाँ पे याद रखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। हमको कंडीशन बोला था कि एक्यूट एंगल है, थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल है, तो बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि बस थीटा का वैल्यू हम लोग को कैसे भी यहाँ पे पुट करना है। तो थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तबे पॉसिबल है 2 लाना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 का क्यूब यानी tan 45 1 का क्यूब 1, cot 45 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। आई होप 37 समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 37 के बाद देखिए तो 38 है, निम्नलिखित में से बोलता है कौन सा असत्य, असत्य मीन्स इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन शानदार है एंड जबरदस्त एंड जिंदाबाद है। देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। पहला tan थीटा बराबर 3 है, दूसरा साइन थीटा बराबर 3 है, सेक थीटा बराबर 3 है, कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे स्टूडेंट है ना नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, और खासकर जो 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट है ना उन लोगों को तो ये वाला पल्ला भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पल्ला पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टफ करता है, थोड़ा सा मतलब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं करते। तो ये देखिए ये कंडीशन क्या, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। अगर जो 11th में होंगे उन लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन बोले तो इनपुट, रेंज बोले तो आउटपुट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू समझिए कि साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 का इसका कुछ वैल्यू आता है, वैल्यू मतलब कि 1/2। तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट बोले तो इसको बोलते हैं डोमेन, और ये जो इधर आया इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट है ना ये निकला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है ना। यही चीज है यहाँ पे। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू 3 आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू 3 आ रहा है, सेक थीटा का वैल्यू 3 आ रहा है, कॉट थीटा का वैल्यू 3 आ रहा है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, tan थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का जो रेंज होता है ना, रेंज, वो रेंज होता है ऑल रियल नंबर, यानी रियल नंबर का कुछ भी वैल्यू आ सकता है आउटपुट के फॉर्मेट में। लेकिन ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा में ओनली फॉर -1 से +1 के ही बीच में रहेगा, इससे आगे पीछे का कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। यानी इसमें से कौन सा बोला था, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 3 दिया हुआ, तो ये वैल्यू होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका इसमें से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनकरेक्ट है। बाद बाकी सब सही है। रियल नंबर 3 भी रियल नंबर है, सेक थीटा रियल नंबर है, कॉट थीटा रियल नंबर है। आई होप समझ में आ गया। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू जब भी आप रखिएगा तो -1 से +1 के ही बीच में आएगा। आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख के देखिए, 3 कभी आने वाला ही नहीं है। आप 30 डिग्री रखे ना, देखिए 1/2 आ रहा है, यानी 0.5 आएगा, आ रहा है ना। -1 से +1 के ही बीच में है। आप कुछ भी रखिए, साइन 90 डिग्री रखिए, साइन 90 डिग्री रखिएगा तो एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आ रहा है ना, देखिए ये 1 है ना 1। लेकिन अब tan थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का जो रेंज निकलता है ना, वो रेंज कुछ भी हो सकता है, +∞ से -∞, यानी उसका रेंज होता है, रेंज होता है क्या, ऑल रियल नंबर्स। क्यों ऑल रियल नंबर्स होता है, क्योंकि देखिए tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट के भी आ जाता है, tan 90 का वैल्यू देखिए इनफाइनाइट होता है। तो जब इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ होगा, से कुछ ना, इनफाइनाइट के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट के जगह। तो हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जब इनफाइनाइट हो रहा है इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो tan थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का रेंज रियल नंबर की ओर आता है, यानी थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे रियल नंबर आ सकता है। लेकिन साइन थीटा, थीटा का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और +1 के बीच में ही आएगा। -1 और +1 के बीच में 0 होता है, तो वो भी इसी में ही आएगा, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना, तो -1 और +1 के बीच में ही तो 0 आता है। तो इसका कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा, बी। अब आते हैं 39। आई होप इसको थोड़ा ज़्यादा समझा दिए, लेकिन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा
10th स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा प्रॉब्लम ये करता, इसलिए आप लोग को समझा दिए। इसके बाद है 39। देखिए 39 हम लोग को क्या बोलता है। 39 नंबर का क्वेश्चन बोलता है इफ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इफ साइन के साथ a माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। और क्या दिया हुआ एक, और एक दिया हुआ कॉस के साथ a माइनस बी बराबर 1/2। फिर बोलता है कि देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऐसा क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से बना सकते हैं। डायरेक्ट पहले ऑप्शन के थ्रू वैल्यू पुट करके देखिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दीजिए, ए और बी का वैल्यू इक्वेशन बनाकर फाइंड आउट कर दीजिए। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे आपकी ऑप्शन देख के ही पुट करिए, दोनों बता दे रहे हैं। तो देखिए ए माइनस बी ऑप्शन मेरे पास क्या क्या, पहला 15 डिग्री 15 डिग्री पॉसिबल नहीं है, ए बराबर 15 बी बराबर 15 साइन 0 1/2 नहीं आएगा। सेकेंड क्या है 30 डिग्री 0 डिग्री, देखिए तो 30 0, 30 में से 0 घटाएंगे तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस 30 0, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 नहीं है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड है 45 15, 45 और 15 डिग्री, ये पॉसिबल लग रहा है। 45 में से 15 घटाएंगे, 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2। कॉस 45 में से 15 घटाएंगे 30 नहीं सॉरी, अरे यार यहाँ पे ए प्लस भी है ना, ए प्लस भी है, तो ये तो नहीं होगा। इसको ऐड करते हैं, 45 और 15 60 आ जाएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी ये वाला ऑप्शन हुआ सही है। पहला तो हम लोग क्या किए, अब वैल्यू बैठा के देखें तो आ गया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन दूसरा तरीका आप सॉल्यूशन करिए, देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए दोनों करे से साइन खत्म करेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे भी इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री के बराबर। दोनों करे से cos खत्म करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, b भी कैंसिल आउट, a 2a 6 3 90, a बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। दूसरा अब यहाँ से देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर 45, 30 को एने लाएंगे और b को ओने ले जाएंगे, तो b बराबर क्या आ जाएगा 15। आ गया ना, 45 और 15 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 39 आई होप समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग का क्या है 40 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग का क्या, अब 40 नंबर का, अब देखते हैं 40 नंबर का। फोर्टी नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा 40 के बाद ना इसमें 41 भी कवर ही करवा देंगे इसी में, उसको नेक्स्ट सेशन में नहीं लगेंगे। 40 और 41 इसी में कवर करवा देंगे क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री से ही है। 40 नंबर का देखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर क्या है, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकाल करते, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, ये है ऑप्शन। करिएगा क्या, ये वाला हमसे पूछ रहा है, ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया ना उस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये को प्लस यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा, बराबर यहाँ से क्या मिलेगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, √2 कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 1 मिलेगा। इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 को इन्हें ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इक्वेशन ए को मान लीजिए। अब ये जो है ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसी का ना वैल्यू हमसे पूछ रहा था,
तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या करिए होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। माइनस देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है माइनस के साथ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर यहाँ माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या देखिए तो एक और एक 2 यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है और इधर से जब अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो ये इधर अंडर रूट यानी फाइनली आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू यानी इसको तोड़ेंगे तो रूट टू और साइन स्क्वायर से अंडर रूट टूटेगा तो यानी साइन थीटा यही इसका वैल्यू आता है। ये प्रूफ है ये थ्योरम है समझे इस थ्योरम को आप याद कर सकते हैं यानी इसका क्या आंसर आ जाएगा √2 साइन थीटा बोले तो ऑप्शन बी। अब इसको क्या करिएगा इतना पूरा लंबा थोड़ी ना सॉल्यूशन करना ये थ्योरम है इसको आप याद कर लीजिए रट लीजिए इसको नहीं तो फिर थ्योरम तो प्रूफ करना ही होगा देखना ही होगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे अगर कहीं पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोले और उसका बराबर अगर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखिए ये आपसे यही पूछेगा जस्ट इसका अपोजिट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2 साइन थीटा यही हो जाता है। ठीक है और अगर देखिए कभी कभी यहाँ से एक और पूछ सकता है ये वाला दे देगा बोलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ क्या √2 साइन थीटा तो आपसे पूछेगा नहीं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल के बताइए तो क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में √2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यही से यहाँ पे क्वेश्चन उठा कर पूछता है आगे पीछे करके आगे पीछे कर आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख ही लेते हैं। हाँ ट्रिगो सही है 40 के बाद 41 अब इसके बाद फिर ज़्यादा नहीं बचेगा 9 गो और बचेगा तो 50 खत्म हो जाएगा। फिर इसका आ जाएंगे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री 2018 वाला सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम लोग ना तो 41 हो जाएगा ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। tan थीटा बराबर 5/4 tan थीटा बराबर 5/4 मेरे को दिया हुआ हमसे पूछ क्या रहा है मेरे से पूछता है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या दिया हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का दिया हुआ है स्क्वायर इसका वैल्यू आप निकाल के बताइए। तो देखिए जबकि tan थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ करिए कुछ नहीं आप उतना लफड़ा उफड़ा मत उठाइए आप डायरेक्ट इसको ऊपरी नीचे क्या करिए ना कॉस से डिवाइड कर दीजिए। जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 साइन थीटा अपन में कॉस थीटा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा tan थीटा यानी यहाँ से आ जाएगा 3 tan थीटा कॉस थीटा यानी +4 नीचे 3 tan थीटा -4 आ जाएगा। ठीक है ना इसका स्क्वायर अपना रहेगा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ था 5/4 तो 5/4 यानी 5/3 15/4 यहाँ पे आएगा +4 बगल में रहेगा नीचे 5/3 15/4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। देखिए एलसीएम लेते हैं 4 आ जाएगा एलसीएम 4 यानी 15 प्लस देखिए 1 चौका 4 4 चौका 16 ठीक है अपॉन में नीचे 4 15 माइनस देखिए 4 चौका 16 इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए E4 से E4 15 में से 16 घटाएंगे तो एक -1 ऊपर से क्या मिलेगा 15 और 16 31 6 जगह 1 2 31 यानी 31 ये -1 ऊपर चला जाएगा नीचे से -1 ऊपर चला जाएगा -31 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो -31 का होल स्क्वायर है -31 का होल स्क्वायर ये माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस ही देगा यानी फाइनली इसको लिख सकते हैं 31 का होल स्क्वायर और है ऑप्शन में 31 का होल स्क्वायर है ऑप्शन में ए है यही वाला इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ यही बोला है कि आप 31 का होल स्क्वायर तक ही छोड़ दीजिए यही इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप 41 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 41 तक का हम लोग का क्वेश्चन बन गया है। अब हम लोग इसके बाद अभी इसमें 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है क्योंकि हम लोग का टारगेट है
एक एग्जाम में हम लोग का मैथ का 50 क्वेश्चन पूछता है, तो जब मैथ का 50 क्वेश्चन पूछता है तो अभी 41 है ना, तो अभी 9 और बचा। तो और जो बचा हुआ है 9 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बस इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। वीडियोज़ कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोज़ को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।